भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर तो वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर? सोचिए, 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। सर, आप आगरा भी गए थे, राणा सांगा और औरंगजेब का विवाद कब थमेगा? आपके पार्टी के सांसद जस्सी हसन है, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब में अगर कुछ बुराई थी तो कुछ अच्छाई भी थी। मैंने बहुत बार निवेदन किया और फिर आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। संशोधन कानून जो है उसको क्यों एक ही चैनल है ज्यादा बोलता है? घटना हुई थी, आप लोग खंडन में आया था, लेकिन बहन जी आपके दलित प्रेम को दिखावा बता रही है। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस और भाजपा की तरह दलित प्रेम का दिखावा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के भी काम किया है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हम लोग मिलकर के लड़े थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि हम सब लोग मिलकर के काम करते। जब हम लोग कई अलायंसों के अनुभव से सीखने के बाद, इसलिए पीडीए की आवाज दी हम लोगों ने। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। और जैसा आप बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो, अगर हम थोड़ा आंकड़ों पर जाएं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी एसटी के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। जिंदा जला देना किसी बात को लेकर के, ये दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। ये तो आपके यहां हुई एक घटना, और अगर हम पूरा प्रयागराज का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में ही, जहां पे जान तक ले ली गई। और अगर हम बगल के जिले में चले जाएं, एक पासी समाज के बेटे के साथ क्या हुआ था, चटवा दिया था थूक। आज भी हम लोग देश में सुनते हैं कि जगह जगह से सूचनाएं आती हैं कि अगर वो दलित है तो उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। अभी जो हरियाणा की खबर आ रही है दूसरे प्रदेश की, आज कुछ अखबारों ने लिखा है उस पर। क्या सोच सकते हैं कि हजारों साल से जिनके सामने इस तरह का संकट पैदा रहा, अपमान का जीवन जीना पड़ा, आज भी जीना पड़ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है वहां। ये बता दीजिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, काबिलियत नहीं। वैसे मैं बड़ा ध्यान से आ रहा था आपके बीच में, आपके बीच में आने से पहले सबसे पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा दिखाई दी।
इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके शिकागो के दिए हुए भाषण से इन्हें सीख लेनी चाहिए कि हमारा देश वो देश है जो उन्होंने कहा वहां पर शिकागो में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई वस्त्र से नहीं बन जाता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है। जो हमारा साथी सवाल पूछ रहा है, उस चौराहे के बाद एक चौराहा और देखा मैंने, उस चौराहे पे एक ड्रेस है, वो स्पेस सूट लग रहा है मुझे। वो क्या ड्रेस है वो जो है चौराहे पर, वो ड्रेस उन्हें पहना करके किसी और प्लेनेट पे भेज दो तो शायद उन्हें कुछ लाभ होगा। देखिए, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है और अभी 22 में हम लोग बस जीत ही गए थे। लेकिन कुछ अधिकारी जो जिनका होम टाउन है, नेटिव प्लेस प्रयागराज है, नेटिव प्लेस जिन अधिकारियों की प्रयागराज है, उन्होंने समाजवादियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हालांकि वो बात मैं नहीं कह सकता हूं। फर्रुखाबाद के एक जिलाधिकारी थे, उनसे हमारे प्रत्याशी ने कहा कि हमारे रिजल्ट को ठीक रखना, हमारे साथ बेईमानी मत करना। उन्होंने कोई शर्त भी रखी थी, वो मिठाई वगैरह भी दी गई उनको, लेकिन उसके बावजूद भी लाठी चलवा करके रिजल्ट बदलवा दिया लोकसभा का। इसी तरह विधानसभा का हमारा चुनाव इन्होंने बदला। एक बहस लंबी है, जानकारी आपको भी होगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम लोग पीडीए, पीड़ित दुखी, ये जो हमारे दुखी लोग हैं इनके साथ पीडीए है, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी पीडीए है। लैपटॉप जब मैंने बांटा, और आज भी जहां लैपटॉप बटा होगा वो आज भी चल रहा होगा, वो लैपटॉप ऐसा दिया कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी। इनका जो मोबाइल दिया हुआ है, ये नकल तो कर लेते हैं, हमारे लैपटॉप से नकल की फोटो लगाने की, लेकिन उसकी क्वालिटी उस पे उन्होंने नहीं कंप्रोमाइज वो किया, उन्होंने नकल। हमारा लैपटॉप आज भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी का दिया हुआ जो फोन है वो घिसते रहो, चलता ही नहीं है। और जो उन्हें पता ही नहीं वो डायल 100 के बारे में, स्पेस सूट दे दो उन्हें, दूसरे स्पेस में चले जाएं। और इन लोगों ने डायल 100 बर्बाद कर दी, डायल 100 बर्बाद कर दी। ये शुक्ला जी, हमारे कन्नौज से भी रिश्ता होगा इनका, क्योंकि हम लोग कानी कुंज वालों को ज्यादा जानते हैं। अब भाजपा नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहते भाजपा आए। बैनर पोस्टर लगाया गया, पैसा खर्च किया गया, होल्डिंग्स पे कहा गया कि बहुत महंगा महाकुंभ है। इन्होंने अपना प्रचार तो किया, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। सारे रास्ते बंद कर दिए गए जो है। इन्हें केवल मिश्रा जी से शिकायत नहीं है, इन्हें हाथा भी नहीं बहाता है, इन्हें हाथा से भी परेशानी है। और जिस पर वार हुआ उसी को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए आप, मतलब देही तो कानून है इनका, इनके हाथ में सब कुछ है। अगर आप भी सच्ची खबर चलाओगे तो मिश्रा जी ऐसा झूठा मुकदमा आप पे भी लग जाएगा। मत पूछो, ये कोई सवाल बड़ा नहीं है, छोड़िए। अभी वोट चाहिए हमें राज्यसभा में। तो क्यों झगड़ा करा रहे हो भाई? योगी जी ने कहा भाई ऐसा है, अभी राज्यसभा आ रहा है, ये सब लोग वादा करेंगे कि वोट देंगे, ऐसा नहीं है। क्यों क्यों जा रहे हो आप? किसी को कुछ मिला है? पड़ोसी को क्या मिला बताओ? जो हमारे पीछे फोटो आती थी, जो हमारे फोटो बम थे, फोटो बम हर फोटो में नजर आते थे। याद कीजिए विधानसभा में। अब वो बात भूल गया, पुरानी बात हो गई। किसकी? अभी उपाध्याय एक बस्ती में थे। मैं अपने शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, कान निकुंज है हमारे ये। अरे सरयू पारी है। नहीं, वो बात हमारी उनकी हो रही है। ये इसीलिए मैंने कहा कि पीड़ित दुखी
जो भी लोग हैं हम उनके साथ हैं। बस्ती में एक उपाध्याय जी थे नौजवान, उनको पुलिस ने पीट पीट के मार दिया। आप पता करिए, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी। समाजवादी पार्टी के लोग गए, अपनी जेब से भी आर्थिक मदद की और पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने मदद पहुंचाई, 1 लाख रुपए उसकी मदद की। हाथा नहीं भाता ये झगड़ा पुराना है, हरिशंकर तिवारी जी के जमाने से चला आ रहा है मामला। उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। उसी सीरीज में आप देखिए उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप कहीं भी कुछ जमीन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा लग रही थी, नहीं लगने दे रहे हैं आप। केवल यही नहीं, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, याद कीजिए, लखनऊ में गोली मारी गई थी, वो तिवारी जी थे। हाँ, विवेक तिवारी। सबसे पहले गाड़ी पलटने का तो आपको पता ही है, गाड़ी पलटने का कौन खड़ा था। तो हम लोग हर गरीब के साथ हैं, हर दुखी के साथ हैं, हर अपमानित जो हो रहा है उसके साथ हैं। इसीलिए पीडीए का नारा दिया। ये हमारी पीडीए स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है, और उसी का परिणाम यह है कि जो अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले, जो हंगामा बड़ा हुआ था, उसमें बाकायदा फाइनेंस हुआ था उत्तर प्रदेश से, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि अगर हमारे साथ हमारी कुर्सी छीनी जाएगी तो ये लोग भी सब चले जाएंगे जो लहरा रहे हैं तलवार। क्या प्रयागराज से 2027 की तैयारी माना जाए? 2027 में प्रयागराज के हम अपने संगठन और नेताओं से कहेंगे, और जिस तरह का जनता में हम लोग समर्थन देख रहे हैं, जिस तरीके से आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बलिया, पूरा का पूरा, गाजीपुर या सफाया कर दिया था बीजेपी का, इसी तरीके से प्रयागराज से भी हम लोग मिल करके सफाया करेंगे। अगर पुलिस ही वोट डालने लगी तो किसी के फेवर में नहीं कुछ आएगा। अगर आपका मोबाइल ही छीन ले तो न्यूज क्या दिखाओगे? वोट ही छीन लिया। अगर आपका मोबाइल छीन ले तो न्यूज क्या दिखाओगे? इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। कौन विचारधारा लगे? कौन कौन कौन? नहीं, अभी शादी में जा रहे हैं, अचानक ये हॉल मिल गया आपसे बातचीत करने के लिए। क्या चीज?